Good morning, students. Today we are going to start our chapter 11 Safety Saves. As we all know that safety is very important for our life and for everyone. Okay, students? Safety habits are essential to keep us safe from accidents while walking, cycling, swimming, etc. जो सेफ्टी हैबिट्स होती हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं, पर क्यों? क्योंकि वो हमको सेफ़ रखती हैं एक्सीडेंट से। जब हम रोड पर या किसी रोड को क्रॉस कर रहे होते हैं, किसी वे को क्रॉस कर रहे होते हैं, वॉकिंग कर रहे होते हैं, साइकिलिंग कर रहे होते हैं, स्विमिंग कर रहे होते हैं, तो ये हमें सेफ्टी हैबिट्स एक्सीडेंट्स होने से बचाती है। ओके स्टूडेंट्स, so let's start our chapter. Good and safety habits. When you walk, जब आप चलते हो, walk only on the footpath. हमेशा आपको किस पर चलना होता है? फुटपाथ पर। हमेशा फुटपाथ पर चलो तो कभी एक्सीडेंट नहीं होगा आपका। इफ़ देयर इज़ नो फुटपाथ, और अगर वहाँ पर कोई फुटपाथ नहीं है, वॉक ओनली ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड। हमेशा राइट साइड पर चलते हैं, एज यू ऑल नो। ओके स्टूडेंट्स, जब आप चलते हो तो राइट साइड पर चलना है आपको हमेशा, अगर फुटपाथ नहीं है तो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ये तो हो गई व्हेन यू वॉक की बात। अब नेक्स्ट पॉइंट इज़ व्हेन यू क्रॉस द रोड। जब आप क्रॉस करते हो रोड को, ऑलवेज क्रॉस एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ओके स्टूडेंट्स, हमेशा जब भी आप क्रॉस करते हो रोड, तो जब तक ज़ेब्रा क्रॉसिंग आपको समझ में नहीं आ रहा है किधर है, तब तक क्रॉस नहीं करना है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करते हैं। क्रॉस व्हेन द रोड इज़ क्लियर, और जब रोड क्लियर होती है, कोई भी व्हीकल नहीं आ रहा होता है, तब आप रोड क्रॉस कर सकते हो, बिकॉज इससे आपका एक्सीडेंट नहीं होगा और आप सेफली क्रॉस कर पाओगे। लुक फॉर द रेड सिग्नल बिफोर क्रॉसिंग, और हमेशा क्रॉस करते टाइम आपको ये भी देखना है कि सिग्नल रेड है या नहीं। इफ़ देयर इज़ नो ज़ेब्रा क्रॉसिंग, और अगर वहाँ पर कोई ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है या सिग्नल नहीं है, लुक केयरफुली ऑन द बोथ साइड्स बिफोर क्रॉसिंग। तो आपको बोथ द साइड्स, राइट एंड लेफ़्ट, बोथ द साइड्स में आपको देखना है कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा है, फिर आपको क्रॉस करना है रोड। ओके स्टूडेंट्स, क्रॉस द रोड व्हेन द लाइट इज़ रेड। जब भी आपको क्रॉस करना है रोड ज़ेब्रा क्रॉसिंग से, तो जब लाइट रेड होती है तभी आपको क्रॉस करना होता है। बिकॉज एट रेड लाइट द ट्रैफिक कम्स टू अ हेल्ट। मीन्स जब रेड लाइट होती है तो बाकी सारा ट्रैफिक रोक दिया जाता है, तो आप उसमें से ईज़िली मूव ऑन कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज़ व्हेन यू साइकिल। जब आप साइकिल पर हो तो आप कैसे गुड हैबिट्स को एडमायर करोगे? तो लेट्स हैव अ लुक। कीप टू द लेफ़्ट ऑफ द रोड। हमेशा लेफ़्ट चलना है रोड पर जब आपके पास साइकिल है। गिव अ हैंड सिग्नल बिफोर टेकिंग अ टर्न टू द राइट। जब आप राइट में टर्न लेते हैं तो हैंड सिग्नल देना चाहिए आपको। जब आप पापा या मम्मा के साथ जाते हो बाहर, तो मम्मा पापा भी एक सिग्नल देते हैं कि हम लोग राइट में जा रहे हैं या लेफ़्ट में जा रहे हैं, तो सिग्नल देना होता है हैंड से। अवॉइड साइकिलिंग ऑन द बिजी रोड्स, और हमको साइकिलिंग नहीं करनी चाहिए बिजी रोड्स पर। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट इज़ गोइंग टू स्कूल। गोइंग टू स्कूल, अब स्कूल जा रहे हैं तो क्या सेफ्टी मेजर्स हमको यूज़ करने हैं? लेट्स हैव अ लुक। नेवर जंप ऑन और गेट डाउन फ्रॉम द स्कूल बस बिफोर इट स्टॉप्स कम्प्लीटली। कभी भी हमको जंप और एकदम से नहीं उतरना होता है स्कूल बस से, बिकॉज हमारे लग भी सकती है, हम लोगों का एक्सीडेंट भी हो सकता है। सो बी केयरफुल। पहले उसको रुकने दो, फिर आप अच्छे से उतर सकते हो, उससे बाहर आ सकते हो, स्कूल बस से, ऑटो से, किसी से भी। नेवर लीन आउट ऑफ द बस।
कभी भी बस की जो विंडो होती है उससे बाहर नहीं देखना चाहिए. ओके. नेवर टॉक टू द ड्राइवर व्हेन ही इज़ ड्राइविंग द बस. जब भी बस ड्राइवर बस ड्राइव कर रहा है आपको उससे बात नहीं करनी है. आपको जब बस चल रही होती है तो उससे बाहर आना नहीं है. क्यों? बिकॉज़ ये आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट इज़ वाइल एट हाउस. जब आप घर में होते हो तो कैसे आप अपने आप को सेफ रख सकते हो? नेवर टच इलेक्ट्रिक वायर्स. जो वायर्स होते हैं वो टच नहीं करने चाहिए, इलेक्ट्रिक वायर्स. नेवर लाइट मैच स्टिक्स. कभी मैच स्टिक्स को अपने आप से यूज़ में नहीं लेना चाहिए विदाउट योर पेरेंट्स परमिशन. नेवर गो क्लोज टू द स्टोव. स्टोव के पास भी नहीं जाना चाहिए बहुत ज़्यादा क्लोज. नेवर प्ले विद इलेक्ट्रिक प्लग्स. इलेक्ट्रिक प्लग्स के साथ भी नहीं खेलना चाहिए. एंड स्विचेस. नेवर प्ले विद ब्लेड एंड नाइफ. ब्लेड और नाइफ के साथ भी आप नहीं खेल सकते हो बिकॉज ये सब आपके लिए डेंजरस हैं और इससे आपके कट्स लग सकते हैं और उसके बाद आपको बहुत प्रॉब्लम भी हो सकती है. अंडरस्टूड? ऑलवेज सी द विजिटर थ्रू द विंडो बिफोर यू ओपन द डोर. और हमेशा जब भी कोई आपके घर पर आता है तो उसको अंदर से ही देखो कि कौन आया है बाहर. उसके बाद अपना डोर ओपन करना है, उससे पहले नहीं करना है. नेक्स्ट इज़ वाइल एट स्विमिंग पूल. अब स्विमिंग पूल में कैसे हम सेफ रह सकते हैं? नेवर स्विम अलोन. अलोन मीन्स अकेले स्विम कभी नहीं करना चाहिए. नेवर स्विम इन डीप वाटर. और गहरे पानी में भी नहीं जाना चाहिए आपको स्विमिंग करने के लिए. डू नॉट प्ले प्रैंक्स इन द पूल. और कोई ऐसा नहीं है आप कोई गेम खेल रहे हो बच्चों के साथ और आपने किसी को धक्का दे दिया, कुछ भी करा, तो ये सब आप स्विमिंग पूल्स में नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ डेंजरस. फर्स्ट एड. द इमीडिएट ट्रीटमेंट गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर एन डॉक्टर्स अराइवल इज़ कॉल्ड फर्स्ट एड. फर्स्ट एड क्या होता है? जब डॉक्टर नहीं आए होते हैं, आने वाले होते हैं, उससे पहले जो हम कोई बच्चा अगर किसी के लग चुकी है या किसी के भी कुछ भी हो चुका है तो उससे पहले जो हम ट्रीटमेंट करते हैं उसको बोलते हैं फर्स्ट एड. सबसे पहले जल्दी से कुछ भी लेकर आए और उसके हाथ पर या कहीं पर भी, हैंड पर, आइज़ पर, कहीं पर भी लगा दिया हमने, उसको बोलते हैं फर्स्ट एड. जो हमने डॉक्टर के आने से पहले ही कर दिया. इमीडिएट मीन्स उसी टाइम लगा और उसी टाइम हमने उसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट कर दिया, उसको बोलते हैं फर्स्ट एड. द इंजर्ड पर्सन मस्ट बी केप्ट काम. जो इंजर्ड पर्सन है वो उसको आराम से हम उसको समझा सकते हैं तब तक कि अभी डॉक्टर आ जाएंगे. बी काम. एंड उसकी हम लोग थोड़ा सा हेल्प भी कर सकते हैं और उसकी एंड स्टिल बिफोर प्रॉपर मेडिकल एड इज़ गिवन. और जब तक उसको कोई प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल जाता है तब तक हम उसकी हेल्प कर सकते हैं, हम उसको समझा सकते हैं और हम उसकी क्या कर सकते हैं, हम उसको मेडिसिन्स भी दे सकते हैं जो भी हम देना चाहते हैं, पर विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन नहीं देनी चाहिए. आपको पता हो ये ठीक है तभी यू कैन गिव मेडिसिन्स टू हर और हिम. वी मस्ट ऑलवेज कीप अ फर्स्ट एड बॉक्स विद इन आवर रीच. और हमेशा हमको फर्स्ट एड बॉक्स हमारे पास ही रखना चाहिए, कहीं पास में, जैसे कि हम अगर लगे भी तो सामने वाले को हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं. ऑन गेटिंग हर्ट. जब आप जल जाते हो या लग जाती है, गिर जाते हो, तो देखो इफ़ यू गेट हर्ट एट होम. अगर घर पर रिपोर्ट इट टू योर एल्डर्स. अगर घर पर लगती है तो आपके बड़ों को बताइए. इफ़ यू गेट हर्ट एट स्कूल. अगर स्कूल में लगती है तो आपको टीचर को रिपोर्ट करनी है. डू नॉट इग्नोर योर इंजरीज. अगर लग जाती है तो इग्नोर नहीं करना है. इफ़ एनी अदर पर्सन गेट्स इंजर्ड. और अगर दूसरा पर्सन इंजर्ड है या लग गई है उसके, कॉल द डॉक्टर ऑन एन अडल्ट एट वंस. और जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ या फिर किसी बड़े पर्सन को बुलाओ और तुरंत उनको समझाओ कि इनके कुछ हो गया है. ओके स्टूडेंट्स, कभी ऐसे नहीं करना चाहिए अरे कुछ नहीं. यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस. और डिड यू नो
इन अ फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होता है, लेट्स हैव अ लुक. वी कीप थिंग्स लाइक बेंट एट, पेयर ऑफ सीजर्स रहती है, बैंडेज रहती है, कॉटन रहती है, डिटॉल रहती है, ये सब चीज़ें रहती. दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 11. प्लीज स्टूडेंट्स, you have to read this chapter properly and complete your copy work and book work. Till then, take care. Bye bye.